अच्छा जी, लर्निंग करो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी एक और सवाल कर लेते हैं। अभी हमने डेनमार्क आइसक्रीम वाला सवाल किया, अभी फाइन लिमिटेड वाला सवाल ज़रा देख लेते हैं। जल्दी बच्चों नज़र मार लो एक मरतबा सवाल में, क्वेश्चन को रीड कर लें ज़रा, सॉल्व करवा। अच्छा जी, क्वेश्चन रीड करने लगा हूँ। फाइन लिमिटेड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट FGH। ठीक है, अच्छा जी, FGH की इन्फॉर्मेशन दे दी। सेल कितने कर रहा हूँ 5 लाख यूनिट, और पैसे कितने 56 मिलियन। मटीरियल रुपीस आ गया, पर केजी आ गया। तो अगर मैं 30 को डिवाइड कर दूँ तो मटीरियल के केजी आ जाएंगे। बस समझ लगती है, वो समझ लगती है। और इस तरह स्किल्ड लेबर 1 घंटे के 125 ले रही है, तो 125 को 10 मिलियन से डिवाइड करूंगा तो ये आवर्स आ जाएंगे, स्किल लेबर आवर आ जाएंगे। और यहाँ से 100 को डिवाइड करूंगा तो सेमी स्किल्ड के आवर्स आ जाएंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड में 50% वेरिएबल पड़ा, 50% फिक्स पड़ा हुआ। ये बात समझ लगती है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। द मैनेजमेंट ऑफ FL हैज डिसाइडेड टू टेक फॉलोइंग मेजर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ FGH टू द नेक्स्ट ईयर। कहता है कि हमने अगले साल, ये क्या हो रहा है बच्चों, फॉलोइंग मेजर लेना। कब, अगले साल। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी होगा वो फोरकास्टिंग होगा, यानी कि वो एक तरह से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहा होगा। ठीक है, कहता है इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10%। जब प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% इंक्रीज होगा, जब प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% इंक्रीज होगा तो उसके साथ क्या क्या इंक्रीज होगा। जब प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% इंक्रीज होगा तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट भी तो 10% इंक्रीज होगी इसके साथ। चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आएगी। कहता है कि प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% इंक्रीज होगा टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से हम 10% प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। करंटली द प्लांट फॉर FGH इज ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। भाई करंटली कितनी चल रहा है, 80% ऑफ कैपेसिटी। ये वर्ड याद रख लेना, डिसीजन मेकिंग में ये कैपेसिटी वाला वर्ड बार बार लेकर आएगा। इस वक्त हमारा प्लांट 80% पे चल रहा है, 70% पे चल रहा है, 70। तो ये कैपेसिटी वाली लाइन ना याद कर लो कि अगर वो कैपेसिटी कह रहा है तो हमने सारी कैलकुलेशन 80% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ठीक है, अगले जाके सवालों पर ये 75 हो जाएगा, कहीं पे 60 हो जाएगा, कहीं पे 90 हो जाएगा। तो कैपेसिटी वाली बात को क्या करना है, माइंड में रख के चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है परचेज 60% ऑफ मटीरियल फ्रॉम FL एसोसिएट कंपनी। कहता है 60% मटीरियल FL एसोसिएटेड कंपनी से खरीदा, दैट हैज ऑफर्ड बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट। इसने हमें 5% का मटीरियल के ऊपर डिस्काउंट दे दिया। एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटीरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। कहता है जो उसने डिस्काउंट दे दिया ना, उस डिस्काउंट तो ले लेंगे, लेकिन उसकी वजह से एडिशनल वेस्टेज आ जाएगी। चेक कर रहे हो, इसका मतलब हल्का मटीरियल आ गया होगा डिस्काउंट के चक्करों में। तो 60% जो मटेरियल परचेज किया ना 60% के ऊपर, उसके बाद डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट की वजह से मटेरियल वेस्ट हो जाएगा 1%। ये मटेरियल की कहानी होगी। किसकी कहानी होगी, मटेरियल की कहानी होगी। रिप्लेस 40% ऑफ स्किल लेबर विद सेमी स्किल लेबर। हमने कहा अगले साल ये करते हैं, 40% स्किल को रिप्लेस करके उसके बाद सेमी स्किल को ले आएंगे। तो सेमी स्किल तो बेरागर करेंगे ना, तो जब हम स्किल्ड की जगह सेमी स्किल्ड पर्सन को लेकर आएंगे काम में, इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू वर्क ऑफ स्किल्ड लेबर। सेमी स्किल क्या करेगी, 30% ज्यादा टाइम लगा देगी। ठीक है, अब ये सबसे डरावनी बात है।
ये वाली बात, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 10%। कहता जितनी भी कॉस्ट होगी, जितनी भी कॉस्ट होंगी उन सब के ऊपर क्या करना है, अपने 10% इन्फ्लेशन ले लेना है। अब इसके ऊपर इंडिविजुअल कॉस्ट भी आ जाएगी और इसके ऊपर इंडिविजुअल कॉस्ट भी आ जाएगी और इसके ऊपर टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी। सारी कॉस्ट के ऊपर से क्या इन्फ्लेशन का 10% इम्पैक्ट ले लो। एफएल मैनेजमेंट ऑल्सो वांट टू मेंटेन द सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन 2021। कहता है जो 2021 में प्रॉफिट मार्जिन था हम वही रखना चाहते हैं। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एफजीएच। बताओ एफजीएच जो है मैं एक यूनिट कितने का बेचूं मार्केट में। मार्केट में मुझे क्या करनी है, सेल प्राइस डिटरमिन करनी है। डन, बात समझ लग गई। इसका मतलब मुझे कहाँ तक पहुंचना है, सेल तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है, सेल तक। यानी कह सकता हूँ रिवाइज्ड सेल तक पहुंचना है। न्यू सेल कह लो या रिवाइज सेल कह लो, न्यू सेल तक पहुंचना है। अगर न्यू सेल को डिवाइड कर दूं सेल यूनिट से, यूनिट सोल्ड से, सेल यूनिट से, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये मुझे करना है, न्यू सेल फाइंड करनी है। फिर बात समझ आ रही है, न्यू सेल फाइंड कर। अब न्यू सेल फाइंड कैसे करनी है, लेट्स सी। अच्छा क्वेश्चन हमारा है फाइन लिमिटेड, फाइन लिमिटेड वाला, ठीक है। और मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ रिवाइज सेल वॉल्यूम, ठीक है, कि न्यू सेल कितनी है। ये सारा कुछ रिवाइज, सारा कुछ नया आने वाला है। तो रिवाइज सेल वॉल्यूम, ठीक है जी। अच्छा जी, रिवाइज सेल वॉल्यूम कितनी, भाई पहले मैं कितनी सेल कर रहा था, पहले मैं कितनी सेल कर रहा था, 5 लाख यूनिट, 5 लाख यूनिट। तो भाई इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10%। भाई अब हमारी सेल कितनी इंक्रीज हो जाएगी, भाई 10%। 10% में चीज़ें ज़्यादा बनाऊंगा, इसका मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम यूनिट ज़्यादा बेच पाएंगे। यहाँ तो कोई टेंशन, और बोलो बच्चों नहीं। तो 5 लाख का ज़रा 10% लो, आंसर बताओ क्या आता है। और ये पॉइंट नंबर 1 था मेरा, ये पॉइंट नंबर 1 था जो प्रोडक्शन वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हुआ। तो 5 लाख 10% इंक्रीज हुआ, तो आंसर कितना आ गया, 550,000। ये 550,000 मेरे क्या आए हैं, अभी यूनिट्स आए हैं, ये भी सेल नहीं आई। ये क्या आई, ये यूनिट्स आ गए मेरे पास। यहाँ तो कोई टेंशन, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए, इनको अभी कैद कर लो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। कहाँ तक पहुँच रहा है मुझे, रिवाइज सेल तक पहुँचना है, रिवाइज सेल तक पहुँचना है, ठीक है। ये मेरे पास क्या कि सेल यूनिट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, टोटल सेल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल सेल, सेल यूनिट्स आ चुके, ये सेल यूनिट। अब मुझे न्यू सेल चाहिए, न्यू सेल चाहिए। अब ये न्यू सेल कैसे आएगी, अब न्यू सेल जो है टोटल पैसों में चाहिए, वो तो है नहीं मेरे पास। तो सारी देखो उसने मुझे कॉस्ट की कैलकुलेशन दी हुई है, कॉस्ट की कैलकुलेशन दी हुई है। और प्रॉफिट कितना कह रहा है, प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं किया हुआ। उसने कहा भाई जितना मैं प्रीवियस ईयर यानी कि दिसंबर 2020 में जितना प्रॉफिट कमा रहा था उतना प्रॉफिट मैं अभी भी कमा रहा हूं, ठीक है। तो भाई पीछे कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, पीछे कितना प्रॉफिट कमा रहे थे भाई, 14,000 के ऊपर 56,000 ये प्रॉफिट मार्जिन था। कितना बनता जरा, 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000 इंटू 100, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा था, 25%। तो जो पिछले प्रॉफिट मार्जिन है, अभी भी प्रॉफिट मार्जिन 25% ही में रह रहे, ये प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास आ गया। इसका मतलब कॉस्ट का सारा डेटा आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड करूंगा तो कहां तक पहुंच जाऊंगा, और बोलो बच्चों सेल तक पहुंच जाऊंगा। यहां तक कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अब मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, सेल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रिवाइज्ड सेल, रिवाइज्ड टोटल सेल, ये मुझे फाइंड करनी है। और ये रिवाइज सेल मेरे पास कैसे आएगी, बोलो। एक्सपेक्टेड कॉस्ट एम ही लिख रहा हूं मैं, रहने दो मिट्टी कराओ भाई। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करो, बस सिंपल सी बात भाई। कॉस्ट से प्रॉफिट ऐड करो, क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है,
कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 1 मान लो कर लेते हैं, ठीक है जी। आ जाइए, क्या कह रहा है? ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नहीं है, टारगेट सेल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉस्ट गैप नहीं है वही है, हरकतें वही हैं। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, उस पर प्रॉफिट ऐड करके सेल तक पहुंच जाओगे। ये कॉस्ट गैप का सवाल नहीं है, ये कह लो कि इसमें सिर्फ एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ रही है और प्रॉफिट आ रहा है, बस है टारगेट कॉस्ट, ठीक है। आज हमने टारगेट कॉस्ट को, कॉस्ट गैप को या टारगेट कॉस्ट को हमने टारगेट नहीं किया, हमने क्या किया, एक सेल को टारगेट कर लिया, ठीक है। कि भाई हम पिछली बार इतना प्रॉफिट ले रहे थे, अब उतना ही प्रॉफिट लेंगे, बताएं हम न्यू सेलिंग प्राइस क्या रखें कि पुराना वाला ही प्रॉफिट हमें मिल जाए। तो टारगेट प्रॉफिट चल रहा है, टारगेट कॉस्ट नहीं है। ये टॉपिक सीवीपी में भी लिखा जा सकता है, टारगेट कॉस्टिंग में भी लिखा जा सकता है, कोई टेंशन इसमें नहीं है। अच्छा भी, तो सबसे पहले मैं वर्किंग 1 करने लगा हूँ। वर्किंग 1 कौन सी करने लगा हूँ? कॉस्ट की। आ जाए जरा, कॉस्ट की वर्किंग में आ जाए। तो सर कॉस्ट की वर्किंग में सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा मटेरियल। आए जरा मटेरियल पर आए जरा। मटेरियल मेरे पास कितने जी भाई? 30 kg मटेरियल कितना है? 30 kg। और टोटल अमाउंट कितनी बनती है मेरे पास? 22,500। और बच्चों कितनी बनती है? 22,500 बनती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 2020 में था, 2021 में देखो मटेरियल के साथ क्या सलूक हुआ। ये मटेरियल वाले पॉइंट पर है, पॉइंट नंबर 2, परचेज 60% ऑफ मटेरियल फ्रॉम एफएल एसोसिएटेड कंपनी। हम क्या करते हैं? 60% क्या करते हैं? एफएल एसोसिएटेड कंपनी से मटेरियल खरीदते हैं, सही है बच्चों। यानी कि 22,500 का 60%, 22,500 का 60%, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 60% हमने फैसला क्या किया? अपनी एसोसिएटेड कंपनी से खरीदेंगे। तो कह सकता हूं 22,500 के साथ 2 सलूक हो गए, कह सकता हूं। ये जो मटेरियल है मेरे पास ₹22,500, इसके साथ 2 सलूक हो गए। एक हमारे पास ओल्ड सप्लायर है और एक हमारे पास न्यू सप्लायर है। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, न्यू सप्लायर से कितना खरीदूंगा? 60% खरीद। न्यू सप्लायर से कितना खरीदूंगा? 60%। तो 40% किससे खरीदूंगा? पुराने वाले से, ठीक है। और पुराने वाले 30 रुपए पर केजी पे देते हैं, ठीक है जी। और नया वाले में 5% डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो पुराने वाला कितना परसेंट होगा? 40% पर। और न्यू वाले से कितना खरीदूंगा? 60% पर। बात मेरी समझ लगती है? तो 22,500 का 40% लो, बताओ कितना आता है? या डायरेक्ट करवा दो कैलकुलेशन? डायरेक्ट करवा दो कैलकुलेशन, करवा दो डायरेक्ट। कितना? 9,000। भाई 9,000 kg पुराने से खरीदूंगा 13,500। भाई ये 13,500 मैं कैसे खरीदूंगा? नए वाले से खरीदूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? हेलो बच्चों। अच्छा, तो भाई इसमें क्या आ गई? ये पैसे चल रहे हैं ना, सारे के सारे ये पैसे हैं ना, ये भी पैसे हैं। तो भाई इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उसने क्या कहा था? हर कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट 10% ले जाओ। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.10 से, 1.10 से। आंसर कितना आ जाएगा? 9900। तो आंसर आ गया इसका 9900। यहां तक कोई टेंशन नहीं। अब न्यू सप्लायर के साथ बड़े पंगे बढ़ गए थे भाई। जब मैं न्यू सप्लायर से 60% खरीदूंगा तो 5% क्या करूंगा? उसका डिस्काउंट लूंगा। 5% क्या करूंगा? डिस्काउंट लूंगा। भाई जब 5% डिस्काउंट लूंगा तो 95% पेमेंट करूंगा। अच्छा, ये हमारे पास 60% न्यू सप्लायर आ गया, तो इससे मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट। तो भाई डिस्काउंट कितना लेना है? 95%। मेरी बात समझ लगती है? 95% डिस्काउंट लूंगा। जब ये 95% डिस्काउंट, सॉरी 5% डिस्काउंट लूंगा तो 95% पेमेंट करूंगा ना। ये जरा नेट करके जा रहे हैं हम। तो भाई इन्फ्लेशन कितनी आई? 1.10। यहां तक कोई टेंशन? और बोलो बच्चों, कोई टेंशन नहीं। तो ये क्या आ गया? न्यू सप्लायर से इतने का मटेरियल खरीदेंगे, 5% डिस्काउंट आ गया और ये 10% इन्फ्लेशन लिख ली। आगे एक पंगा आ गया था, जब हम न्यू सप्लायर से 5% डिस्काउंट लेंगे, भाई मटेरियल जाया हो जाएगा 1%। मटेरियल जाया कितना हो जाएगा? 1%।
अगर मटेरियल ज़ाया हो जाएगा 1%, तो सीन कुछ ये चलना है, 100 था, 1% ज़ाया हो गया तो आउटपुट 99% पर है। कह सकता हूँ ये सारा के सारा कुछ मेरे पास होगा 99 पे, और इसको ग्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 पे लेके जाना पड़ेगा। तो 99 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये 1% वेस्टेज मेरी एडजस्ट हो जाएगी। अब बताओ आंसर कितना, 14,250। ये मेरे पास क्या आ गया, मटेरियल की कैलकुलेशन आ गई। इसमें बताएं कोई टेंशन है तो बताएं। और ये मेरा पॉइंट नंबर 2 था, शायद ये पॉइंट नंबर 2 था। डन बच्चों? अच्छा जी, रेफरेंस के लिए जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। ये डिस्काउंट था, ये इन्फ्लेशन थी, और ये वेस्टेज थी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3, जल्दी से पढ़ो। कहता है रिप्लेस 40%, 40% का क्या किया, स्किल लेबर। भाई हमने स्किल लेबर को रिप्लेस करके किनको मंगवा लिया, सेमी स्किल लेबर को, ऐसे ही है। और हम ये एस्टिमेट करेंगे जो सेमी स्किल लेबर है वो 30% ज़्यादा टाइम ले लेगी, 30% ज़्यादा टाइम ले लेगी, किससे, स्किल लेबर से। ठीक है, अच्छा जी। और अब ऊपर आ जाए, स्किल लेबर कितने पैसे ले रही है घंटे के, 125, और सेमी स्किल 100 ले रही है। जनाब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास दो तरह की लेबर आ गई बच्चों, एक स्किल्ड लेबर आ गई, एक क्या आ गई, स्किल्ड लेबर आ गई, और एक हमारे पास आ गई सेमी स्किल्ड लेबर। एक स्किल्ड आ गई, और यहां पे नीचे लिख लेते हैं सेमी स्किल्ड। ठीक है, अच्छा जी। जो स्किल्ड लेबर है वो कितने पैसे हमसे लेती थी, आए जरा यार, 10,000 एक घंटे के, 125, और टोटल कितने पैसे ले रही थी, 10,000। अच्छा जी, तो भाई हमने कितने स्किल को रिप्लेस किया, 40 को, तो कह सकता हूँ 60% तो अभी भी पुरानी वाली चलेगी, 60% तो पुरानी। कह सकता हूँ 10,000 का 60% आ गया, 10,000 का 60% आ गया। तो स्किल्ड लेबर में आ जाएं, तो स्किल्ड लेबर में 10,000 पहले लिया करते थे, अब वो 40% रिप्लेस होगी, लेकिन 60% अभी भी हमारे पास है। ठीक है, और ये लेबर कॉस्ट है, और इसके अंदर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया 1.10। ठीक है, अच्छा जी, आंसर बताएं क्या आता है, 6600 आ गया। ये मेरे पास आ गया 6600। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अब आ जाए आगे, अब आएगा सेमी स्किल लेबर। सेमी स्किल लेबर में गड़बड़ आ गई। वो गड़बड़ ये आई कि जो हमने 40% कह सकता हूँ सेमी स्किल लेबर आ गई अब, और सेमी स्किल लेबर ऑलरेडी 5,000 रुपये ले रही थी, सेमी स्किल लेबर ऑलरेडी 5,000 रुपये काम कर रही थी, ऐसे है। अच्छा, तो हमने 40% स्किल की जगह सेमी स्किल को मंगवा लिया, तो सेमी स्किल वालों ने शहजादों ने क्या किया, 30% ज़्यादा टाइम ले लिया। कितना टाइम ले लिया, 30% ज़्यादा टाइम ले लिया। इसका मतलब हमारे पास जब 30% ज़्यादा वो टाइम लेगी तो सेमी स्किल के ऊपर कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब सेमी स्किल वाली कैलकुलेशन ज़रा देखना ज़रा। अच्छा जी, इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। आ जाए ज़रा इधर, सेमी स्किल के लिए ज़रा वर्किंग कर लेते हैं। सेमी स्किल्ड लेबर, अच्छा जी, 40% जो सेमी स्किल्ड थी ये किसकी वजह से आई, स्किल्ड की जगह पर आई, स्किल्ड की वजह से आई ना। अच्छा जी, इसका मतलब अब मुझे कुछ ना ग्रॉसिंग करनी पड़नी है। भाई हमारे पास स्किल्ड लेबर कितने पैसे ले रहे थे, स्किल्ड लेबर ये 10,000 ले रहे थे। कितने ले रहे थे, 10,000 ले रहे थे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि सेमी स्किल्ड लेबर ने कितना काम किया होगा, क्योंकि उसने कहा वो सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम
इस टाइम ने गड़बड़ कर दी, टाइम कॉस्ट में रहता तो कोई टेंशन नहीं थी। तो सेमी स्किल लेबर 30% ज्यादा टाइम लेगी किसके, स्किल्ड लेबर के वक्त। तो सबसे पहले हमने देखना कि स्किल लेबर कितना वक्त ले रही थी। तो भाई स्किल लेबर का आवर कैसे आएंगे, बोलो बच्चों 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 125, तो 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 125, तो भाई स्किल लेबर के कितने आवर बनते हैं, जल्दी बताओ जरा। हाँ, ओ कितना, 8000 घंटे। भाई 8000 घंटे सेमी स्किल्ड काम किया करते थे। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो यहां पर कितना आया, ये रिप्लेसमेंट, इन रिप्लेसमेंट के तौर पर आ रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूं, 30% मोर टाइम ऑफ स्किल्ड लेबर। तो सबसे पहले मुझे ये जानना ना, स्किल लेबर कितने घंटे काम करती है। अगर स्किल लेबर 8000 घंटे काम करती है, तो भाई सेमी स्किल 8000 से ऊपर 30% और ज्यादा वक्त लेगी। हाँ हेलो, मुझे क्या बताओ, आप लोगों ने लिखवाया, मुझे क्या तो नहीं पता। 10 मिलियन को डिवाइड करो 125 से, 80,000 आता है। तो जो आप लिखवाओगे मैंने तो वो लिखना ना, मैं तो नहीं कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ। तो भाई 80,000 घंटे उन्होंने काम किए, किसने, स्किल्ड लेबर है। तो सेमी स्किल्ड क्या करेगी, इससे 30% ज्यादा करेगी, और बोलो ना 30% ज्यादा करेगी। तो भाई स्किल्ड लेबर ने 80,000 घंटे काम किए, 80,000 घंटे काम किए। ये तो उनका 100% था ना, जबकि सेमी वाले से 40% के लिए आए हैं। ओ हेलो बच्चों, सेमी वाले सिर्फ 40% के लिए आए हैं, ऐसे है। और वो 30%, और बोलो बच्चों ज्यादा काम करेंगे। लो जी, ये 30% 1.30, 30% ज्यादा काम हो गया। यहां तो कोई टेंशन आ गया। अच्छा, अब 1.10 इन्फ्लेशन का आ गया, आंसर कितना आ गया, 45,760। ये क्या आ गया, 45,760। तो इतने घंटे लगने वाले उनको, 45,760 इतने घंटे लगने वाले। भाई एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट क्या थी, ये किस में आए, इन रिप्लेसमेंट पर आए। ये इन रिप्लेसमेंट पर, और एग्जिस्टिंग क्या था, एग्जिस्टिंग भी था ना यार, पुराने वाले भी तो सेमी स्किल्ड लेबर 5,000 घंटे काम कर रहे थे। वही 5 मिलियन रुपीज, तो 5 मिलियन थी, ठीक है। अच्छा, उनके कितने घंटे बने एग्जिस्टिंग वालों के, 50,000। कैसे, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, तो वो 50,000 घंटे काम कर रहे थे, 50,000 घंटे। तो एग्जिस्टिंग वाले कितने घंटे काम कर रहे थे, 50,000 घंटे। यहां तक डन। अच्छा जी, इसमें कोई टेंशन, आगे वो देखो क्या कह रहा है। इसके अलावा और की बात नहीं, तो ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 50,000, और इसमें भी इन्फ्लेशन वाला इंपैक्ट डाल दो 1.10, तो क्या आंसर आ गया, 55,000, 55,000, ठीक है। अच्छा, ये भी घंटे हैं, दोनों को साथ डिवाइड करें, आंसर कितना आया, मर्जी है, मर्जी है। आवर्स में ना डालो तो कॉस्ट में डाल दो, जाके आवर्स में ना डालो कॉस्ट में डाल दो, एक जगह तो डलना है डलना। अगर आपने यहाँ पे ये नहीं लेना तो ना लो, रिमूव कर दूं मैं। ये आपकी कॉस्ट कितनी है सेमी स्किल्ड की, 100 है ना, तो 100 के साथ 1.1 ऐड कर दो, 100 के साथ 1.1 ऐड कर दो, या आवर के साथ 1.1 ऐड कर दो, किसी एक जगह तो 1.1 ऐड होना ही है। या दूसरा तरीका है, कहीं ना करो फेस के ऊपर कर दो, ठीक है। ये 1.1 जरूरी नहीं है। अब बताओ लिख रहने दो या रिमूव कर दो, लिख रहने दो। टोटल करें कितना आ गया, 1,100,760, ये टोटल आवर्स आ गए। आ जाओ बच्चों ऊपर आ जाओ। अब सेमी स्किल के टोटल आवर्स आ गए मेरे पास कितने, 107, बोलो सॉरी 1,00760, 1,00760, ये आवर्स आ गए। तो भाई एक घंटे कितने पैसे वो ले रहे थे, सादे 100 रुपये ले रहे थे, तो भाई 100 रुपया दे दो उनको, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इन्फ्लेशन वाला फैक्टर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा,
क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैं इन्फ्लेशन ले चुका हूँ। वैसे मुनासिब ये था कि यहाँ पे इन्फ्लेशन ना लो, ये इन्फ्लेशन के बगैर आंसर कैलकुलेट कर लो और सरफेस के ऊपर मल्टीप्लाई 1.1 कर दो, ये ज़्यादा अच्छा तरीका था। ठीक है, आप लोग ऐसे कर लेना। डन। अच्छा जी, आंसर बताओ कितना आया? बस 2 0 आगे लगा दो। 3 0 कॉमन लेने हो भाई, 3 0 कॉमन लेने हैं। हाँ, 10076। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सेमी स्किल्ड आ गया। अब क्या रह गया बच्चों? ओवरहेड रह गया। प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है? 50% क्या है? वेरिएबल, और 50% क्या है? फिक्स है। तो भाई 4500 है ना, 4500 है। ये पॉइंट नंबर ओवरहेड वाला कौन सा है? पॉइंट नंबर कोई भी नहीं, ओवरहेड का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है जी। अब लास्ट मेरे पास खर्चा कौन सा आ गया भाई? ओवरहेड का। ओवरहेड में 2 ओवरहेड है, एक वेरिएबल ओवरहेड और एक फिक्स ओवरहेड। भैया मैं इनको अलग अलग क्यों कर रहा हूँ? ये वेरिएबल को फिक्स को अलग अलग क्यों कर रहा हूँ? ये 5 मिलियन या 4500 डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता? क्यों? ओ ये किधर गया जो लिखा हुआ था मैंने? करते हैं वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड को अलग करने का मकसद ये है कि भाई टोटल कितना था बच्चों? 4500, और उसका 50% क्या है? वेरिएबल है। भाई इसमें इन्फ्लेशन आनी है ना वेरिएबल में, जबकि फिक्स में इन्फ्लेशन नहीं आनी। दैट्स व्हाई इनको तोड़ा मैंने। और फिक्स कितना है? 4500 का 50%। जी बताओ वेरिएबल कितना आया? 2475। भाई फिक्स कितना आ गया जी? ये 2250 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2250 आ जाएगा। चलो बच्चों सारी कॉस्ट को ऐड कर दो, सारी कॉस्ट को ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 6, इन 6 को ऐड करके मुझे आंसर बताओ सही वाला। फोर 4551। ठीक है। अच्छा अब ये टोटल कॉस्ट आ गई, ऐसी है। ये टोटल कॉस्ट आ गई। इस टोटल कॉस्ट के ऊपर आई कैप कहता है कि क्योंकि इन्फ्लेशन वाली बात लिखी है तो दोबारा ऐड कर दें 10% इन्फ्लेशन इस टोटल के ऊपर भी। तो 4551 का 10% ले लें। ठीक है, तो 4555 आ गया। 1 को गोली कराएं। अब बताएं ये टोटल कॉस्ट आएगी मेरे पास, ये फाइनल टोटल कॉस्ट है कितनी आ गई? 50106। ये मेरे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट आ गई। अब भाई इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो। तो ये मेरे पास आ गई टोटल कॉस्ट आफ्टर इन्फ्लेशन। ठीक है भाई, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो, कर दोगे प्रॉफिट मार्जिन ऐड। और बताओ सेल प्राइस क्या निकलती है? यहां से डायरेक्ट सेल प्राइस निकाल दूं? अच्छा अब प्रॉफिट ऐड करना है या डायरेक्ट सेल प्राइस फाइंड कर दूं आपको? प्रॉफिट ऐड करना है इसमें। चलो जी, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन सेल के ऊपर लगता है। प्रॉफिट मार्जिन किसके ऊपर लगता है? सेल के ऊपर लगता है। पर आपके पास क्या पड़ी हुई है? कॉस्ट पड़ी है। तो ऐड कर दूंगा इसके अंदर प्रॉफिट, ऐड कर दूंगा इसके अंदर प्रॉफिट। ऐसे ही बच्चों, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट किसके ऊपर लगना है? सेल के ऊपर। तो सेल क्या हुई? 100 पे। सेल क्या हुई? 100 पे। प्रॉफिट कितना हुआ? 25 पे। कॉस्ट कितनी हुई? 75 पे। तो कह सकता हूँ ये से ज्यादा 75 पे पड़ा हुआ है, ये से ज्यादा 75 पे पड़ा हुआ है। तो अगर डायरेक्ट सेल निकाल दूं डायरेक्ट यहां से, ठीक है जी, टोटल सेल कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से डायरेक्ट ही। ये जो कॉस्ट पड़ी है 50106, ये 75 पे पड़ी है, इसका 100 पर सेल पड़ी होगी। आंसर कितना आया? 66808। तो भाई ये क्या आ गई? मेरी टोटल सेल आ गई। चलो जी, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये यूनिट्स आ गए। हेलो बच्चों, ये क्या आ गए? यूनिट्स आ गए। और अब मुझे क्या पढ़ना है? सेल प्राइस, सेल प्राइस पर यूनिट। टोटल सेल कितनी आई? 66808
000 और सेल यूनिट कितने आए 55। ये सेल यूनिट्स आ गया। आंसर बताओ कितना आता है 1 to 1.46। सर ये 1 to 1.46 ये रुपीस पर यूनिट सेलिंग प्राइस होगी और ये हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सा नहीं, वो कह रहा है ये जो 80% सारा कुछ है, सारा कुछ 80% पर हो रहा है, ठीक है। नहीं, स्पेयर कैपेसिटी का जिक्र उसने किया नहीं है कि फर्दर अगर हमने चीज़ें प्रोड्यूस करनी हो, ठीक है। फिलहाल ये सारा कुछ 80% कैपेसिटी पे चल रहा है, इनके 20% फर्दर वो चीज़ें बना सकता है ना, तो दैट्स है यहाँ से उसने कहा कि 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है 80% पे चल रहा है तो फर्दर प्रोडक्शन करनी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।